कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के पूरे भेद इसमें। ठीक है, हम संज्ञा के पूरे भेद कर लेंगे कि कौन सा भेद कहाँ पे आता है। ठीक है, कौन सा किसका उदाहरण होता है। हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है आपका। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम आएगा, राम है, श्याम है, बिहारी है, सीता है। ठीक है, और वही नाम जो है वो आपके जातिवाचक संज्ञा में क्या बन जाएगा कि राम और श्याम बिहारी क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो वो लड़का जाति या लड़के जाति का भाव जो है प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सीता और गीता क्या है, लड़की है। ठीक है, सीता और गीता क्या है, लड़की है। तो सीता और गीता का पूरी जाति का बोध स्थापित कर रही है। ठीक है, पूरी जाति जो है, पूरी जाति का बोध स्थापित कर रही है कि वो क्या है, लड़की है। ठीक है, और राम श्याम क्या है, वो लड़के हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने समझना है कि व्यक्ति तो हो गए राम श्याम, लेकिन जातिवाचक में क्या आएगा कि ये क्या है, लड़के जाति का बोध कर रहे हैं। और सीता गीता क्या है, लड़की है। ठीक है, इसलिए ये लड़की जाति का बोध कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि सीता कहाँ है, तो इसमें आपका सीता क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कह जाए, नाम न लेकर के सीधा कह जाए कि वो लड़की कहाँ है, ठीक है, तो लड़की क्या आ जाएगा, इसमें वो जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, वैसे स्थान का नाम है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, जयपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारे किसके नाम है, स्थान के नाम है। ये किस में आएंगे, अगर इनका नाम बता दिया जाए तो ये आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर इनका नाम नहीं बताया जाए, जैसे दिल्ली नहीं बताया जाए, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हम अगले मोड़ पे जा रहे हैं या अगली गली पे जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इतना कि अगर किसी स्थान का नाम बताया जाए वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन नाम नहीं बता करके सिंपल कहा जाए कि अगले मोड़ पे जा रहे हैं या अगली गली में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही वस्तु का नाम है सेलो पेन, ठीक है, लेक्सो पेन। अगर बुलाया जाए कि सेलो कंपनी का पेन चाहिए या लेक्सो कंपनी का पेन चाहिए या पार्कर कंपनी का पेन चाहिए, तो वो किस में आएगा, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन यदि सिंपल कहा जाए कि मुझे लिखने के लिए पेन चाहिए, तो किस में आएगा, वो जातिवाचक में आएगा। और वैसे ही अगर कहा जाए कि जाओ मशीन ले आओ, तो वो जातिवाचक में आएगा। लेकिन कहा जाए कि उषा कंपनी की मशीन चाहिए, पूजा कंपनी की मशीन चाहिए, या कोई जो भी प्रसिद्ध कंपनियां हैं उनकी मशीन चाहिए, तो वो किस में आ जाएगा आपका, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि मुझे कपड़े सीने के लिए मशीन की ज़रूरत है, तो मशीन जो है वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आगे है आपका द हिंदू, द ट्रिब्यून, अमर उजाला। ठीक है, तो ये सारे क्या है, समाचार पत्र हैं। अगर कहा जाए कि समाचार पत्र हर रोज़ पढ़ना चाहिए, तो समाचार पत्र उसमें क्या है, जातिवाचक है। लेकिन कहा जाए कि मुझे द हिंदू ही रोज़ पढ़ना चाहिए, तो वो क्या आ गया, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। इतना आप समझ गए होंगे, पीछे भी मैंने विस्तार से बताया है कि द हिंदू में क्या आता है और द ट्रिब्यून में क्या आता है और अमर उजाला जो है वो किस में आ रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये समाचार पत्र जो है वो जातिवाचक में आएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन में आपका नाम और कॉमन की जाति। आगे है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट में है जैसे आपके जातिवाचक में आ गया लड़का और लड़की। अब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा कि मान लो लड़का को लड़की से प्यार है, तो प्यार क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। कि दोनों एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा भी आपका
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में या भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। कि वे उनकी भारत की सुंदरता देखते ही बनती है, तो सुंदरता भी क्या आ जाएगा आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में या भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसने लड़ने का साहस किया, साहस क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। इसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे थकान है, रोग है, घृणा है, उसे आप केवल फील कर सकते हैं, उसे आप नहीं देख पाते हैं। वो किस में आ जाएगा आपके ऑब्स्ट्रैक्ट या भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा आपके जिन्हें आप देख नहीं सकते। कि आप भारत से कितना प्यार करते हैं, आप उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, उसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। आज मुझे कितनी थकान हुई, आज मुझे कितना मीठा खाने का मन हुआ। ठीक है, तो उसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, उसे आप देख नहीं सकते। उसे क्या कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे है द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में क्या आता है आपका, द्रव्यवाचक में आएगा जैसे सोना है, चांदी है, पानी है, लकड़ी है, दूध है, कपड़े हैं, गेहूँ है, चावल है, प्लास्टिक है। मैं आपको जैसे समझाती हूँ कि मान लो आपको बताया गया कि आप जो है कोई भी लकड़ी की कंपनी है, जैसे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे लकड़ी की कोई भी कंपनी है, तो वो क्या है, जैसे मैं आपको पेन की बता रही हूँ कि पेन जो है वो सेलो पेन है। ठीक है, सेलो पेन है, तो सेलो पेन में क्या होगा, सेलो पेन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम सिंपल बोले पेन तो जातिवाचक। और वो सेलो पेन किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। ठीक है, प्लास्टिक का बना है, तो क्या बन जाएगा आपका, वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। प्लास्टिक का बन गया तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अगर सोने का बन गया तब भी द्रव्यवाचक, या चांदी का तब भी द्रव्यवाचक। ठीक है, पानी भी है, लकड़ी भी है। ठीक है, मेज है, किसी कंपनी का मेज है, तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन वही मेज वो सिंपल हम बोलेंगे कि किसका बना है, लकड़ी का बना है, तो लकड़ी क्या आ जाएगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। इतना कर आपने याद रखना है। वैसे हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या आएगा आपका, जैसे आर्मी है, सेना हमेशा किस में रहती है, ग्रुप में रहती है। ठीक है, तो ग्रुप समूह। ठीक है, या क्लास है, बच्चों की क्लास है, श्रेणी। ठीक है, टीम है, तो वो क्या आ जाएगी कलेक्टिव नाउन में। जैसे सचिन है, राहुल द्रविड़ है, धोनी है, उनको आप क्या बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन उनकी जाति क्या होगी कि वो क्या है, प्लेयर है, खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और समूह में क्या आ जाएगा उनका, टीम। ठीक है, वैसे ही श्रेणी क्लास आपको बता दिया, बच्चों की क्लास, बच्चे जो है उसमें जातिवाचक में आएंगे, और क्लास जो है वो समूहवाचक में आएगी। भीड़, मेला, दल आदि। मेला, बहुत सारे लोग जो है वो मेले में जा रहे हैं, तो लोग जो होंगे वो आपकी जातिवाचक में आएगा। और मेला, मेला किस में आ जाएगा, समूहवाचक में। ठीक है, जहाँ पे भी आप समूह में देखेंगे, जैसे मेला है, टीम बनी हुई है ना, क्लास है, दल है, किसी चीज़ का दल है, चिड़ियों का दल है, या हाथियों का झुंड है, वो आपका किस में आएगा, वो सब आपका आएगा समूहवाचक संज्ञा में। तो आपको इतना अगर समझ आ गया होगा, क्योंकि संज्ञा का मैंने पूरी कोशिश की है कि अब आप भूल नहीं पाओगे। इस तरह से मैंने संज्ञा के भी जो है आपको पूरे करा दिए हैं।